महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों के साथ ही नहीं बल्कि अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ भी छल किया था। वो कौन सी कूटनीति थी जिसका सहारा लेकर दुर्योधन ने गुरु द्रोण को अपनी बातों के जाल में फंसाया था और उनके साथ छल किया था? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दरअसल महाभारत युद्ध में कौरवों का पांडवों को हरा पाना संभव नहीं हो पा रहा था। भले ही दुर्योधन के साथ बड़े बड़े योद्धा थे जैसे पितामह भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, यहाँ तक कि कर्ण का साथ भी उसे मिलने वाला था, लेकिन पांडवों के साथ केवल श्री कृष्ण थे और अर्जुन भी कौरव सेना को ध्वस्त करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। युद्ध के आरंभ में ही पांडवों ने कौरवों की एक विशाल सेना को खत्म कर डाला था, जिससे आहत होकर दुर्योधन क्रोध में भर गया था और इसके बाद पितामह भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के कारण तो वह शक्तिहीन सा महसूस करने लगा था। उसके बाद जब गुरु द्रोण को प्रधान सेनापति बनाया जाता है तब भी दुर्योधन को मनचाहा परिणाम नहीं मिल पा रहा था। वह चाहता था कि गुरु द्रोण अपनी शक्ति से पांडवों को हरा दे, लेकिन वह यह भी जानता था कि गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य अर्जुन है, इसलिए गुरु द्रोण कभी भी पांडवों को नहीं मारेंगे। इसलिए दुर्योधन एक उपाय निकालता है। मामा शकुनी के कहने पर कूटनीति का प्रयोग करते हुए गुरु द्रोण से कहता है कि वह पांडवों को मारना नहीं चाहता, वो तो उन्हें बस हराना चाहता है। गुरुवर, प्रधान सेनापति होने के नाते आप युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे सौंप दें, मैं उसके बाद युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दूंगा। ये कहकर दुर्योधन गुरु द्रोण को अपनी कूटनीति में फंसा लेता है। तब गुरु द्रोण दुर्योधन से पूछते हैं कि कहीं तुम युधिष्ठिर का वध तो नहीं कर दोगे? तब दुर्योधन कहता है कि नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला। तब गुरु द्रोण समझते हैं कि दुर्योधन ऐसा करके पांडवों को उनका राज्य सौंप देगा। तब वे दुर्योधन से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ये कूटनीति अच्छी लगी, इससे ना तो पांडवों की हानि होगी और तुम भी विजयी हो जाओगे। यदि तुम ये कूटनीति पहले ही बना लेते तो पितामह भीष्म आज बाणों की शैया पर नहीं होते। तुमने ये प्रस्ताव मेरे पास लाकर मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं कल युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। अब गुरु द्रोण नहीं जानते थे कि इसमें भी दुर्योधन की चाल छुपी है। युधिष्ठिर को बंदी बनाकर पांडवों को भी वो मृत्यु देना चाहता था। अगले दिन गुरु द्रोण चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं, लेकिन इसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु फंस जाता है और सभी पांडव बाहर ही रह जाते हैं। इससे पांडवों को बहुत बड़ी हानि होती है। अभिमन्यु सभी का प्रिय था। पांडव भी युधिष्ठिर को बचाने के चक्कर में अभिमन्यु को चक्रव्यूह के मुख्य द्वार पर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना अभिमन्यु को ही आता था। क्योंकि उस समय अर्जुन वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन बाद में वह अभिमन्यु वध में मुख्य भूमिका निभाने वाले जयद्रथ का वध कर देता है। गुरु द्रोण भी दुर्योधन को भ्रमित करने के लिए फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये करके जो थोड़ा बहुत विश्वास तुम पर मुझे था वो भी खत्म कर दिया है। तुम्हारे कारण एक बालक के वध का उत्तरदायी मुझे बनना पड़ा, जिसके लिए समय तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। तब दुर्योधन ये कहकर कि क्योंकि आप प्रधान सेनापति हैं तो आपको हस्तिनापुर का ऋण तो चुकाना ही होगा। पांडवों को तो आपने बंदी बनाया नहीं, तो उनका पुत्र इस जाल में फंसा तो मैं उसे कैसे जाने देता। ये सुनकर गुरु द्रोण को बहुत दुख होता है। आपको क्या लगता है, क्या गुरु द्रोण को दुर्योधन की इस कूटनीति को पहले ही भांप लेना चाहिए था, या फिर दुर्योधन ने यहाँ पर अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।